राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर आरोह दो आधार, इसमें हम लोग काव्य खंड को समाप्त कर चुके हैं। हम लोग शुरू किए हैं गद्य खंड, जिसमें से हम लोग कुछ गद्य समाप्त कर चुके हैं, जिसमें भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें आपको पहलवान की ढोलक जो है, यहाँ इसके रचनाकार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जो पहलवान की ढोलक को लिखा गया है, जिनके द्वारा, उनका नाम है, लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? पहलवान चांद के गुरु का जो नाम है यहाँ पर, उसमें कुछ विकल्प दिया गया है, काला खां, श्याम सिंह, बादल सिंह और सूर्य सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो कुछ विकल्प दिया गया है, क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लुट्टन ने उनका कहना नहीं माना था, क्योंकि लुट्टन कमज़ोर पहलवान था, क्योंकि लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का अ हो जाएगा, क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अ। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का क्या नाम है? तो आपको बताया गया था फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन ब हो जाएगा तीसरा नंबर का। चौथा नंबर में दिया गया है कि पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? लुट्टन पहलवान की गरीबी का, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, लुट्टन की त्रासदी का, या लुट्टन की निराशा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का ब, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, ऑप्शन ब हो जाएगा। पाँचवें नंबर में पूछा गया कि लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था, यानी माँ बाप उसके छोड़ के चले गए थे। तो पाँचवें नंबर का जो है, यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया है, 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, या फिर 9 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का द हो जाएगा, 9 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ऑप्शन द हो जाएगा। छठे नंबर में पूछा गया है कि किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? कुछ विकल्प दिया गया है, बुआ ने, सास ने, मौसी ने, या नानी ने। तो छठे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ब, सास ने। किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? सास ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। सातवें नंबर प्रश्न पूछा गया, गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक या मधुमेह। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 7 का ब, मलेरिया और हैजा। आठवें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी, भय या निराश या घबराहट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का अ, संजीवनी शक्ति का काम करती थी, ऑप्शन अ। नौवें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बचपन में लुट्टन क्या करता था? बचपन में लुट्टन क्या करता था? तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया, खेलता था, पढ़ता था, गाय चराता था, या खेती करता था। तो 9वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा गाय चराता था, ऑप्शन 100 हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लुट्टन ने किस पहलवान को हराया? लुट्टन ने किस पहलवान को हराया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन अ में दिया गया है कि सूरज सिंह को, फिर दिया गया है चांद सिंह को, बादल सिंह को, या फिर मुहर सिंह को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ब हो जाएगा, चांद सिंह को। ठीक है, ऑप्शन ब। 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, रामनगर के, प्रेमनगर के, श्यामनगर के, या कृष्णा नगर के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 11 का
100 हो जाएगा श्यामनगर के। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी। ठीक है, लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी? पंचायत की, अपने गुरु की, अपनी सास की, या राजा साहब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का द राजा साहब की। 13वें नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की। ठीक है, उसमें कुछ विकल्प दिया गया है, ढोलक की, राजा साहब की, लोगों की, या पंचायत की। तो 13वां का सही उत्तर हो जाएगा ढोलक की। ठीक है, किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? ढोलक की। ऑप्शन अ हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया, राजा साहब का नाम क्या था? राजा साहब का नाम क्या था? कृष्णानंद, परमानंद, या श्यामानंद, या रामानंद? 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा श्यामानंद। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया? ठीक है, जमींदार का, ग्राम पंचायत का, राजा साहब का, या सरकार का? 15वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राजा साहब का। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, 3 बेटे थे, 1 बेटा था, 4 बेटा था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का 2 बेटे थे। ठीक है, ऑप्शन अ हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, तो इसमें दिया गया है बाबर सिंह, बादल सिंह, वीर सिंह और सूरज सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का बादल सिंह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें एक प्रश्न और दिया गया है गद्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्न। तो इसमें लिखा गया है कि शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वो दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो प्रश्न में पूछा गया कि शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का क्या नाम था? तो शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी चांद सिंह। 1 नंबर का आंसर है ये। दूसरा नंबर पूछा गया कि चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम जो है हम लोग अभी पढ़े थे यहाँ पर पढ़े थे ना, बादल सिंह करके था। बच्चे टाइटल प्राप्त किया था। गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ। ठीक है, तो बादल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा। गद्यांश में आए देसी पहलवान से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अन्य प्रांत से आए पहलवान, उसी प्रांत से आए पहलवान, गाँव से आए पहलवान, शहरों से आए पहलवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का गाँव से आए पहलवान। चौथे नंबर पूछा गया कि शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई? शेर की तरह दहाड़ने से, अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, अपनी शारीरिक बनावट से, अपने जुझारू स्वभाव से? उसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर। ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक प्रश्न आपको दिया गया है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, संख्या नहीं होगा संध्या होगा, पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत्य औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति ही भरती थी। तो इसमें कुछ प्रयुक्त पंक्ति में किस पाठ से ली गई है पूछा गया है। तो ये जो है पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी? तो ये ढोलक की मतलब रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का पहलवान की ढोलक, यानी ढोलक की ललकार थी ये। तो यह हो जाएगा 100 हो जाएगा पहलवान की ढोलक। तीसरा नंबर पूछा गया है, पहलवान कितनी देर तक ढोलक बजाता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या संख्या से सुबह तक, यानी संध्या होगा यहाँ पर, संध्या से सुबह तक। तो ऑप्शन द हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहलवान कितनी देर तक ढोलक बजाता था? संध्या से सुबह तक। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न पूछा गया, ढोलक की आवाज़ किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी? शहर के लोगों, गांव के लोगों, बाजार के लोगों या मेले के लोगों? तो इसका हो जाएगा गांव के लोगों को। ठीक है, ऑप्शन ब हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पहलवान की ढोलक का सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद है एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह से आप जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बताने वाले हैं वो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर जिनका वीडियो छूट गया है वो चैनल के माध्यम से सारे वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कुछ भी अपडेट आता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा, तो जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से। और कुछ भी अपडेट या फिर वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले आपको उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।